प्यारे बच्चों नमस्कार। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों अपने 12th क्लास के अंदर कंप्यूटर विषय के अंदर जो टॉपिक करवा रहे थे, जिस पर चर्चा अपने कर रहे थे, वो टॉपिक था एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जो अपने एट्रीब्यूट बताए थे, अपने 3 एट्रीब्यूट पर चर्चा कर ली थी। अब ये चौथा एट्रीब्यूट है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट मतलब व्युत्पन्न एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। कोई 2 एट्रीब्यूट जो होते हैं, 2 एट्रीब्यूट या 2 से अधिक एट्रीब्यूट, उनके द्वारा जो कोई नया एट्रीब्यूट उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। अपने आप स्वतः भी उत्पन्न हो सकता है कोई एट्रीब्यूट, यानी 2 कोई गुण है या 2 से कोई अधिक गुण है, उनके द्वारा कोई उत्पन्न किया गया एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल दे देते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एट्रीब्यूट है और एग्ज़ाम भी एक एट्रीब्यूट है। 2 प्रकार के एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट और एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट और एग्ज़ाम जब ये दोनों एट्रीब्यूट जब मिलते हैं तो एक नई चीज़ उत्पन्न होती है, एक नया एट्रीब्यूट उत्पन्न होता है। उसे क्या कहेंगे? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। वो एट्रीब्यूट जो उत्पन्न होता है वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा? फिर वो होगा रिज़ल्ट। यानी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और दोनों मिले हैं तो एग्ज़ाम हुआ है। तो स्टूडेंट और एग्ज़ाम 2 प्रकार के एट्रीब्यूट हैं, तो दोनों मिलते हैं तो एक नई चीज़ उत्पन्न होती है, नया एक एट्रीब्यूट उत्पन्न होता है। उस एट्रीब्यूट को रिज़ल्ट एट्रीब्यूट कहेंगे कि रिज़ल्ट उत्पन्न हुआ है। तो उस उत्पन्न होने वाले एट्रीब्यूट को हम कहेंगे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, व्युत्पन्न एट्रीब्यूट। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट, 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट द्वारा उत्पन्न किया गया गुण ही ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। इस तरह के एट्रीब्यूट की वैल्यू मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से अभिकलन किया जाता है। जैसे वर्तमान उम्र, जन्म दिनांक, वर्तमान दिनांक। जैसे एग्जांपल और दे देते हैं। मैंने आपको एग्ज़ाम, स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था। अब एक और एग्जांपल यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है कि जैसे अपने को किसी की उम्र ज्ञात करनी है, वर्तमान उम्र, आज की डेट में उसकी एज क्या है। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करनी है, वर्तमान डेट हमें ज्ञात करनी है। तो वर्तमान मतलब एज हमें ज्ञात करनी है कि बच्चे की फ़िलहाल उम्र कितनी है। तो हम इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या? उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ही हम वर्तमान तारीख तक उसकी एज ज्ञात कर सकते हैं। उम्र कितनी हुई है, कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन आज तक उसकी उम्र कितनी हुई है, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 चीज़ होनी अनिवार्य है। क्या चीज़? एक तो बच्चे की जन्म तारीख और दूसरी चीज़ वर्तमान तारीख, आज की तारीख। ये 2 चीज़ होगी तो ही हम उसकी एज ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों को क्या किया जाता है? अभिकलन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं? उन दोनों से 2 एट्रीब्यूट को जब मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो एक नया एट्रीब्यूट अपने आप ही उत्पन्न होता है, वर्तमान एज, आज की। उसकी आज इस तारीख तक क्या एज है ये हमें पता लग जाता है। तो ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट द्वारा उत्पन्न किया गया गुण ही ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। इस तरह के एट्रीब्यूट की वैल्यू मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट से अभिकलन किया जाता है। जैसे ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है, दोनों को अभिकलन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इनसे हम क्या करेंगे? एक नया एट्रीब्यूट ज्ञात करेंगे। तो नया एट्रीब्यूट स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, एज। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट उत्पन्न कर सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट को मिलाकर ही ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को उत्पन्न किया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला जो एट्रीब्यूट है नल वैल्यू एट्रीब्यूट। नल वैल्यू एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? अब ये नल वैल्यू क्या होती है, पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो टेबल होती है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर अगर हम कोई कॉलम खाली छोड़ देते हैं तो उसे ब्लैंक होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसमें किसी प्रकार की वैल्यू नहीं होती है।
खाली कॉलम को ही क्या कहते हैं, नल कहते हैं। तो वो नल खाली कॉलम हो गया। अगर उसमें बाद में हम क्या करते हैं, कोई उसमें किसी भी प्रकार की वैल्यू की एंट्री करते हैं या नई वैल्यू क्रिएट करते हैं, नल के अंदर, खाली कॉलम के अंदर जब हम कोई नई वैल्यू क्रिएट करते हैं तो क्रिएट होने के बाद में वो एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट बन जाता है, नल वैल्यू एट्रीब्यूट बन जाता है। ध्यान रहे कि जब भी हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, नल वैल्यू यानी कि खाली कॉलम था, उसके अंदर हम जब वैल्यू एंट्री कर देते हैं तो नल वैल्यू एट्रीब्यूट बन जाता है। नल वैल्यू एट्रीब्यूट बन जाता है अगर उसमें हम वैल्यू एंट्री कर रहे हैं तब वो वैल्यू नहीं लेता है, किसी भी प्रकार की वैल्यू की एंट्री नहीं लेता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस कॉलम पर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई प्रकार की कंडीशन लगी हुई है, शर्त लगी हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए हम जब उसमें वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं वो वैल्यू नहीं लेता है, एरर दिखाता है। तो इसका मतलब ये होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन लगी हुई है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे आप, इस चीज़ को कहेंगे नॉट नल, ये नॉट नल कहलाता है। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नल किसे कहते हैं, नल वैल्यू एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, नॉट नल किसे कहते हैं। तो हम ये चीज़ तीनों यहाँ क्लियर करते हैं। नल वैल्यू एट्रीब्यूट 5 नंबर टॉपिक, यहाँ जहाँ किसी एट्रीब्यूट में वैल्यू ना हो, जब कोई एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर, जब कोई कॉलम होता है, जब कोई डोमेन होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है तो उसे क्या कहेंगे, नल। और वहाँ पर एक विशेष प्रकार की वैल्यू क्रिएट की जाती है, एक विशेष प्रकार की वैल्यू को वहाँ पर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। अगर वह वैल्यू उसमें एंट्री हो जाती है, वैल्यू क्रिएट हो जाती है, तो वो एट्रीब्यूट कौन सा बन जाता है, वो नल वैल्यू एट्रीब्यूट बन जाता है। और अगर नल वैल्यू डालने की आज्ञा ना हो तो उसे नॉट नल कहा जाता है। अगर वहाँ पर हम कोई वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, नल वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो वैल्यू नहीं ले रहा है, उस पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम नॉट नल। तो बच्चों अपने आज ये एट्रीब्यूट जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। इससे पहले 4 नंबर 5 नंबर से पहले 1 2 3 यानी कि टोटल 5 एट्रीब्यूट है, तो मैंने 5 एट्रीब्यूट आपको कंप्लीट कर दिए हैं। और ये जो एट्रीब्यूट है ये 11th क्लास के लिए भी है, 11th क्लास में भी टॉपिक एट्रीब्यूट का है। तो ये 11th क्लास के बच्चे भी इसे कंप्लीट तैयार करें, याद करें, ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक है, अगला इसके बाद में है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के बारे में शायद मैंने आपको बता दिया है, पहले बता दिया है, पढ़ा दिया है कि रिलेशनशिप जब हम कोई एक टेबल, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से रिलेशन बनाते हैं, दूसरी टेबल से जब उसे रिलेशन में लिया जाता है, रिलेशन स्थापित किया जाता है, या फिर किसी एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट से संबंध बनाया जाता है, तो इस चीज़ को आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप मैंने करवा दिया था आपको। और ये रिलेशनशिप जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1 रिलेशनशिप। इस प्रकार 4 प्रकार की रिलेशनशिप होती है कि एक टेबल का जब संबंध एक ही टेबल से होता है या एक एंटिटी का संबंध एक ही एंटिटी से होता है, तो वैसी जो रिलेशनशिप होती है उसे हम क्या कहेंगे, 1 to 1 रिलेशनशिप। और 1 to मैनी जो रिलेशनशिप होती है कि एक एंटिटी का संबंध एक से अधिक एंटिटी से होता है, तो 1 to मैनी रिलेशनशिप। और मैनी टू 1 रिलेशनशिप किसे कहेंगे कि बहुत सी एंटिटीज़ का संबंध, बहुत सी टेबल्स का संबंध जब किसी एक एंटिटी से होता है तो मैनी टू 1 रिलेशनशिप। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप किसे कहेंगे कि बहुत सी एंटिटीज़ का संबंध बहुत सी, उसी प्रकार की बहुत सी एंटिटी से होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप, पहले रिलेशनशिप जो समझाया था, ईआर डायग्राम समझाया था, तब क्लियर कर दिया था। तो इसके बाद जो टॉपिक था अपना रिलेशनशिप वो आपको कंप्लीट किया हुआ है।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह याद होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमेंट करके बताएं और हम आपको दोबारा समझाएंगे, अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट करें। दूसरी बात, आप जब भी वीडियो देखें तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो बच्चों जब भी कोई वीडियो बनती है तो इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा और तुरंत मिलेगा, ताकि आप वीडियो को देख सकें। तो बच्चों आज इतना ही, तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।